नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अब सीज फायर के मास्टर हो गए हैं। पहले दो देशों के बीच युद्ध कराओ और अपने अकाउंट से फिर सीज फायर की घोषणा कर दो। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब ईरान और इजराइल युद्ध के बीच भी डोनाल्ड ट्रंप मास्टर साबित हुए। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले भीषण युद्ध के घटनाक्रम के बारे में। इस युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता ने एक नाटकीय मोड़ दे दिया, जब 23 जून यानी कि सोमवार को उन्होंने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। इस युद्ध ने दोनों देशों को कितना नुकसान पहुंचाया और अमेरिका ने यह सीज फायर आखिर क्यों कराया, और इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप और सुपर पावर अमेरिका की क्या भूमिका थी। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच तनाव की कहानी कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। यह वक्त था 1982 का, जब लेबनान युद्ध से दोनों के बीच आपसी टकराव शुरू हुआ। ये टकराव के समय के साथ और गहराता चला गया, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजराइल की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण। 1 अप्रैल 2025 को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मार गिराए गए। यह हमला युद्ध का तत्कालिक कारण बना। इसके जवाब पे 13 जून को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिसने इस तनाव को पूर्ण युद्ध में बदल दिया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस युद्ध का केंद्र यानी कि मुख्य बिंदु रहा। इजराइल और अमेरिका का मानना था कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता के लिए खतरा है, जबकि ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का हिस्सा बताया। इस युद्ध में ईरान समर्थित समूह जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही भी शामिल हो गए, जिन्होंने इजराइल पर हमले किए। इन सब ने युद्ध का दायरा और बढ़ा कर दिया। अब 12 दिनों तक चले इस युद्ध ने इजराइल और ईरान दोनों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। दरअसल इजराइल में ईरान के मिसाइल हमलों में तेल अवीव, यरूशलेम और बिरसोबा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। बिरसोबा में एक मिसाइल हमले में एक इमारत ढह गई, जिसमें 4 लोग मार गिराए गए और 20 से अधिक घायल हो गए। एक अन्य हमले में इजराइल के एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा, जिसमें 11 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर हो गई और अंत में उन्होंने दम तोड़ दिया। इजराइल ने हर दिन युद्ध पर लगभग 17.32 अरब रुपए खर्च किए, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा डाला। बात करें अगर यरूशलेम की और हाइफा जैसे शहरों की, तो वहां पर हर रात दिन सायरन बजते रहे, यानी कि वहां पर जो है मिसाइलें दागी जा रही थी और करीब 10 लाख लोग बम सेल्टरों में छिपने को मजबूर हो गए। दूसरी ओर ईरान को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये हमले बहुत सफल रहे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया। ईरान में 600 से अधिक लोग मार गिराए गए, जिसमें सैन्य और नागरिक दोनों शामिल थे। पहले दिन के हमले में ही 78 लोगों की मौत हो गई। यज़्द में ईरान के मिसाइल हेडक्वार्टर को इजरायली हमलों में नष्ट कर दिया गया। इस युद्ध का प्रभाव सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा, मिडिल ईस्ट के व्यापार और तेल आपूर्ति पर इसका गहरा असर पड़ा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त की आशंका आ गई। भारत का भी 3.6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार खतरे में पड़ गया। कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने अपने हवाई अड्डे बंद कर दिए और अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया, जिससे वैश्विक उड़ानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई जगह पर वैश्विक उड़ानें प्रभावित भी हुई। अमेरिका इस युद्ध में शुरू से ही इजराइल का समर्थक रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हमलों का खुलकर समर्थन किया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले करा दिए। 22 जून 2025 को अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की, जिसे ट्रंप ने परमाणु खतरे को रोकने के लिए जरूरी कदम बता दिया। लेकिन ट्रंप की रणनीति ने सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति को भी शामिल किया।
डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के माध्यम से शांति की नीति ने उन्हें युद्ध को समाप्त करने की दिशा में आगे प्रेरित किया। अब वक्त था 23 जून का, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरीके से सीज फायर पर सहमति बन गई है, जो 24 घंटे में प्रभावी हो जाएगी। इस सीज फायर में कतर ने मध्यस्थता की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रंप ने कतर के अमीर से ईरान को मनाने की अपील की थी, खासकर तब जब ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 14 मिसाइलें दागी। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरानी अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा, जिससे बातचीत का रास्ता खुलता चला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसे मिडिल ईस्ट की शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने यह सीज फायर आखिर क्यों कराया? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, अमेरिका नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में लंबा युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाए, जो कि तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और अमेरिकी सहयोगियों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता था। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के मन में था कि ट्रंप की जो एक पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और उनके चुनावी वादों में विदेशी युद्धों से बचने का जिक्र था। लंबा युद्ध उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता था। और तीसरा ये कि अमेरिका और इजराइल का मानना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कमजोर करने के बाद सीज फायर से ईरान को बातचीत की मेज पर यानी कि टेबल पर लाया जा सकता है। इसके अलावा चौथा कारण ये रहा कि रूस, चीन और कई मुस्लिम देशों ने अमेरिकी हमलों की निंदा की थी और सीज फायर ने इस आलोचना को कम करने में मदद कर दी। सीज फायर की घोषणा के बावजूद कई सवाल और विवाद अभी बाकी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुरू में ट्रंप के दावों का खंडन किया, लेकिन बाद में कतर की मध्यस्थता से सहमति की पुष्टि की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को थैंक यू कहा कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका और इजराइल अब ईरान में रिजिम चेंज की योजना बना रहे हैं? यह सवाल वैश्विक कूटनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस और चीन ने सीज फायर का स्वागत किया, लेकिन अमेरिका की भूमिका को ट्रोल कर दिया। रूस ने मध्यस्थता की और इसकी पेशकश भी की, जो स्वीकार नहीं हुई। इन सब के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये सीज फायर स्थायी शांति की ओर ले जाएगा या सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम है। 12 दिन का ये युद्ध मिडिल ईस्ट के लिए एक चेतावनी था। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता ने इसे रोक दिया, लेकिन इसकी कीमतें बहुत भारी थी। इसमें हजारों जानें चली गई, अरबों का आर्थिक नुकसान हुआ और क्षेत्रीय अस्थिरता का बढ़ता खतरा भी दोनों ही देशों के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। अमेरिका की दोहरी नीति, सैन्य शक्ति और कूटनीति ने सीज फायर को संभव बनाया, लेकिन इस शांति की स्थायित्व यानी कि परमानेंटी क्या होगी इसकी, ये दोनों देशों के आने वाले पॉलिसीज और वर्ल्ड पावर के ऊपर निर्भर करेगी। हमारी नजर इस पर बने रहेगी। बहरहाल, आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता बन गए हैं जो पहले युद्ध कराते हैं और फिर युद्ध विराम की घोषणा खुद करते हैं और फिर वाहवाही लूटते हैं? इन सब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें एशियन स्काई न्यूज के साथ।